आवाज आ रही है मेरी सबको? अक्षर? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है मेरे पास 29। अब x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 29। यहाँ तक बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं, फर्स्ट पार्ट इसका यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है x माइनस वन अपॉन एक्स। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स निकालिए। x माइनस वन अपॉन एक्स मुझे ये फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ भी हो हमको होल स्क्वायर करना ही करना है। तो हम x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, और x से x कैंसिल आउट हो गया। तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 27, तो इसकी जगह 27 डाल दीजिए वैल्यू। x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह 27 माइनस 2, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गया। मुझे तो x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। जब होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा बस। क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। यस सर। ठीक है। अंडर रूट 25 क्या हो गया, 5, x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। दो चीजें पूछी थी, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू तो आ गई अंडर रूट 29, x माइनस वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, कुछ भी हो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। हमें क्या होता है कि या तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी होगी और x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाएगा, या x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी होगी, x प्लस वन अपॉन एक्स पूछा जाएगा। दोनों ही केसेस में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिएगा, ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 था। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 6 में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। If x plus y is equal to 12, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32, xy is equal to 32, comma, find the value of x square plus y square. x plus y is equal to 12 और xy is equal to 32 दे रखा है। कुछ भी करेंगे, जब स्क्वायर नजर आ गया तो x plus y का होल स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी लगानी ही लगानी है। x plus y का होल स्क्वायर is equal to x square plus y square plus 2xy। वैल्यू डालिए, x plus y की वैल्यू है ना मेरे पास 12, तो लिखेंगे 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये मुझे कैलकुलेट करना है।
2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास 32, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 32 कितना हो गया 64, 64 को इधर ले आइए 144 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 144 माइनस 64 कितना हो जाएगा 80, 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पलट कर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, यही पूछा जा रहा था। क्लियर है सभी को? दिव्यांशी, गिरिमा, अक्षर, आदित्य, Yes, sir. ठीक है बेटा, यस सर। ओके। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, एग्जांपल नंबर 7 में क्या है? एग्जांपल 7, 7 में है if 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square. If 3x plus 2y is equal to 12 and 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, find the value of find the value of 9x square plus 4y square। आपको समझ में आ गया होगा 9x square कैसे आएगा जब 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, 4y स्क्वायर कैसे आएगा जब 2y का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब मुझे 3x plus 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, ठीक है। देखिए इसके सॉल्यूशन में 3x plus 2y का होल स्क्वायर यानी कि a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab 2 into 3x into 2y, 3x plus 2y की वैल्यू गिवन है बेटा 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 2 3 जा 6 2 जा 12 प्लस 12 xy। अभी xy की वैल्यू क्या दे रखी है 6, 12 का स्क्वायर 144 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू xy कितना है 6 144, अभी 12 6 का कितना होता है 72, तो प्लस का 72 होगा, इधर जाकर माइनस 72 हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले आओ माइनस 72, आयुष समझ में आ रहा है ना? ठीक, 144 माइनस 72 कितना हो गया 72 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यही पूछ रहे थे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे थे, तो वैल्यू आ गई 72, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा, एग्जांपल 8 में if 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 40 and xy For example, एक और साइड में नीचे बनेगी। अच्छा चलिए जी, एग्जांपल नंबर 8 इधर लिख रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 8 में है if 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
is equal to 40. 4x square plus y square is equal to 40. 4x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to 6. And you दिखाई दे रहा है इस तरफ? Yes, sir. ठीक है. And xy is equal to 6. Find the value of 2x plus y. Find the value of 2x plus y. समझ में आ गया होगा? 2x का होल स्क्वायर ही 4x स्क्वायर होता है, y का होल स्क्वायर ही y स्क्वायर होता है, ठीक है? तो 2x plus y की वैल्यू वो पूछ रहे हैं आपसे और 4x स्क्वायर plus y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दे रखा है, मतलब देखिए उल्टा दे रखा है, स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और अब 2x plus y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में मेरे को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, आइडेंटिटी लगानी ही लगाना है। तो x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर plus y square plus a square plus b square plus 2ab 2 into 2x into y 2x plus y का होल स्क्वायर 2x 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर तो 2 2 जा 4xy। अब जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर डाल देंगे, तो 2x plus y की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, 2x plus y का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर plus y स्क्वायर की पूरी वैल्यू है 40 प्लस 4 into xy की वैल्यू है मेरे पास 6, तो 2x plus y का होल स्क्वायर 4 6 24 40 plus 24 कितना हो गया 64 स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। तो 2x plus y का होल स्क्वायर कितना हो गया 2x plus y और 64 का मतलब जब इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 2x plus y हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। समझ गए? ठीक है, हाँ जी बताइए गरिमा इंदर Yes, sir. Yes, sir. Yes, प्रतीक्षा sir. आदित्य अक्षर Yes, क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. ठीक है बेटा, ओके। अगला देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 8 था, एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। Prove that prove that 2a square plus 2b square plus 2c square 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca minus 2ab minus 2bc minus 2ca is equal to a minus b का whole square a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus b का whole square। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, इसको इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। तो हम इसमें क्या करेंगे आप देखिएगा, जैसे 2a स्क्वायर है प्लस 2b स्क्वायर है, जैसे 2a स्क्वायर है तो मैं 2a स्क्वायर को लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, वही काम करेंगे यहाँ पर।
जैसे x प्लस एक्स ये होता है 2x, इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब माइनस 2ab है, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक जगह दिखाई दे जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। ए स्क्वायर ले लो और यहां से बी स्क्वायर ले लो, एक ए स्क्वायर ले लिया, एक बी स्क्वायर ले लिया और एक माइनस 2ab ले लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेकर एक ब्रैकेट में डाल दिया। यहां तक समझ में आया बेटा? इतना मैंने भी 3 टर्म्स लिखे हैं सिर्फ, बाकी के टर्म्स भी लिखूंगा। इंदर क्लियर है? इंदर मेरी आवाज आ रही है? अक्षर यस सर। ठीक है जी। अब ऐसे माइनस 2bc, तो मैं क्या करता हूँ, एक बी स्क्वायर ले लेता हूँ, एक सी स्क्वायर ले लेता हूँ और एक माइनस 2bc ले लेता हूँ। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये ले लिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, यही टर्म्स बची बस। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c। समझ के लिखा जा सकता है ना ऐसे? ठीक है दिव्यांशी, समझ गए? यस सर। ओके। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये क्या होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही मेरे को प्रूव करना है, इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी बेटा, 1 मिनट के लिए मेरी ना वीडियो बंद होगी, 1 मिनट के लिए बस। एग्जांपल नंबर 10 पे देखिएगा, if a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0, अगर इतना दे रखा है, prove that a is equal to b is equal to c। if a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0, prove that a is equal to b is equal to c। ये चीज प्रूव करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत हिंट तो एग्जांपल नंबर 9 से ही लग गया होगा कि यहां पर मुझे दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये पूरा दे रखा था एग्जांपल नंबर 9 में, लेकिन एग्जांपल नंबर 10 में क्या है, ये ट्रू नहीं है, बाकी सब कुछ है ना? तो अगर मान लो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो देखो, नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा पूछना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। ये है मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 2 into 0। लेफ्ट हैंड साइड को भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, राइट हैंड साइड में 0 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा।
तो ये हो गया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। और ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा मैंने अभी अभी एग्जांपल नंबर 9 में इस पूरे को मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर प्रूव करा। तो ये मैं बीच का स्टेप गायब कर रहा हूँ, ये जो दो स्टेप्स हैं मैं सीधा इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना, अभी प्रूव करो। ठीक है, एग्जाम में आए अगर सिर्फ ये क्वेश्चन तो फिर तो प्रूव करके दिखाना होगा कि ये उसके बराबर है, लेकिन यहाँ तो अभी भी करा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, हमारे बीच के दो स्टेप छोड़ दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखा है यहाँ तक? Yes. तो देखिएगा ये आया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब है क्या, मुझे प्रूव करना है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अगर कोई भी तीन टर्म्स का सम 0 के बराबर आ रहा है, कोई भी तीन टर्म्स का सम 0 के बराबर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है। ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। भाई किसी भी टर्म का सम 0 के बराबर कब आएगा कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि 2 माइनस 2 0 के बराबर है, तो इसका मतलब सम हो रहा है किस किस का, 2 का और -2 का, 2 प्लस -2। लेकिन ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप -2 का स्क्वायर करो तो भी +4 आएगा, आप -3 का स्क्वायर करो तो भी +9 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं लिखूंगा since all these three terms are perfect squares, so they can't be negative. And the sum of all positive terms, सारी की सारी अगर पॉजिटिव टर्म्स हैं और पॉजिटिव टर्म्स का ही अगर हम सम लेते चले जाएं, तो पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 अगर है तो वो किस केस में है, वो सिर्फ तभी 0 होता है। पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 तभी होता है जब सारी की सारी टर्म्स ही 0 हो, वो तभी 0 होता है। समझ गए? हाँ, वो तभी 0। तो हम ये कहेंगे एंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स कैन ओनली बी 0 when each term is 0। when each term is 0। बताइए बेटा, समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है गरिमा? Yes, sir. आदित्य? Yes. Okay, it implies that a minus b का whole square is equal to 0। semicolon b minus c का whole square is equal to 0। semicolon c minus a का whole square ये भी 0। तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तभी तीनों का सम 0 के बराबर हो सकता है। बाकी पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 के बराबर कभी नहीं होता, वो तभी होता है जब सारी टर्म्स जो है वो 0 हो। ठीक है, अभी a माइनस b का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी 0 के बराबर होगा। b माइनस c का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि b माइनस c भी 0 होगा। और c माइनस a का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि c माइनस a भी 0 होगा। अब ये करने के बाद में
मैं कहूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 का मतलब a इज इक्वल टू b, माइनस b को इधर ले जाओ ना, a इज इक्वल टू b माइनस c इज इक्वल टू 0 का मतलब b इज इक्वल टू c, एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0 का मतलब c इज इक्वल टू a। ये आ गया, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में इक्वल, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये हो गया प्रूफ। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, यहाँ पर भरा होगा ना, ठीक है। इसके बाद ना सीधा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चंस हैं और एक्टिविटी की तरह हैं, मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। ये तो बता ना, ये वाले तो दोनों हो गए। चलिए बेटा, एग्जांपल नंबर 10 सबको आ गया ना समझ में? बता Yes, दो। sir. इंदर, गरिमा, आदित्य, दिव्यांशी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग, यहाँ से ये तो पॉलिनोमियल कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा अलग, जरा वापस ट्राइंगल्स में जाते हैं। तो ट्राइंगल्स का एक क्वेश्चन है। ये जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ना, कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस तरीके का जो जिसको आप लोग ग्राफ पेपर बोलते हैं, तो ऐसा एक ग्राफ पेपर है। इधर मेंशन्ड है ए, ये है 1 2 3 4 5। तो एक प्रॉपर ना ग्राफ पेपर दे रखा है बनाते क्वेश्चन में, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, वाई एक्सिस पर भी ये एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पर भी 5 तक दे रखा है, वाई एक्सिस में भी 5 तक। तो यहाँ से भी आप जो है 5 पैरेलल लाइंस खींच लीजिए ऐसे ही। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये मैं समझ गया कि जब ये 1 है और सब में 1 1 का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 ही होगा। सब में 1 1 का गैप है, तो सब में 1 1 का गैप है, तो ये 0 यानी कि ओरिजिन ही होगा ये। तो इधर एक ना ट्रायंगल बना रखा है, एक पॉइंट तो ट्रायंगल का ए है, ट्रायंगल का दूसरा पॉइंट है बेटा यहाँ पर 2 पर, इसको इन्होंने बोला सी, और ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट है 2 और 4 के इंटरसेक्शन पर, 2 और 4 का इंटरसेक्शन यहाँ पर। अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, एंड दिस पॉइंट इज बी, ये दे रखा है। तो एक ट्रायंगल बेटा ये हो गया ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल है। फिर इसमें ना
फिर उसमें इधर वाला एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल है ये मैं बाहर बना रहा हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो एंगल है ये CAB, ये 45 डिग्री गिवन है, और ACB यानी कि ये वाला एंगल ये गिवन है 135 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, तो एक पॉइंट उसका यहाँ दे रखा है D, यहाँ पर 2 पर एक पॉइंट दे रखा है D, 4 और 2 के इंटरसेक्शन पर, 4 और 2 के इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट गिवन है F। ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसको इससे जो ज्वाइन करा D को F से, और 4 और 4 के इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट है E, यहाँ पर एक पॉइंट है E, तो D को E से ज्वाइन कर दिया। ये हो गया। ये वाला एंगल गिवन है 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये वाला एंगल गिवन है 45 डिग्री। ये है जी, इतना दे रखा है। तो ये तो क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन बताइए बेटा, फिगर सबको क्लियरली दिखाई दे रही है ना? बताइए बेटा, फिगर सबको क्लियर दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो मतलब आपको दे रखा है चार्ट पेपर इसमें बनाकर, और क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेम द कॉन्ग्रुएंट triangles, name the congruent triangles and the rule of congruency applied। वन 35 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी में कई बार सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि आपको समझ में कितना आया ट्रायंगल्स में, या एंगल्स की आपको कितनी नॉलेज है। तो आप ये देखिए इसमें ना, ये जो क्वेश्चन है ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर वो साफ साफ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ए बी और सी, डी ई और एफ। तो हम ये कहेंगे इसके सॉल्यूशन में both the triangles triangle ABC and triangle DEF are actually not triangles। ये triangles ही नहीं है। रीजन लिखेंगे, रीजन इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी और सी की बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना गिवन है? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना गिवन है नहीं पता मेरे को, एंगल बी मैं कैलकुलेट कर लूंगा। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना गिवन है? 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 135 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 135 कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल बी प्लस 180 डिग्री is equal to 180 degree। Angle B is equal to 180 minus 180,
मतलब 0। क्या किसी ट्रायंगल में कोई एंगल 0 देखा है आज तक कभी लाइफ में? नहीं, इसका मतलब ये ट्रायंगल ही नहीं। लगे रहो, सोचते रहो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाऊं, क्या करूं क्या करूं, पता चला ट्रायंगल ही नहीं है तो। ठीक है, तो ये जो दे रखा है डेटा, वो डेटा ही गलत है। और दूसरे में भी वही है, एक 45 है, एक 135 है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल 0 आ जाएगा। 0 डिग्री अगर एंगल आ गया तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या मुझे दूसरे के लिए बताने की जरूरत है? समझ गए बेटा? सभी को क्लियर है? बताइए। गरिमा, प्राजक्ता, Yes. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। ऐसे ही एक और एक्टिविटी देखते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक नेगेटिव नंबर दे देंगे और कहेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो वो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ पहले बताया है इन्होंने और फिर कुछ पूछा है। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी उसमें कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, समझाने है पहले पूछिए, तो पहले तो समझिएगा। कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन, a transformation that keeps the figure the same shape and size. A transformation that keeps the figure the same shape and size. एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फिगर का शेप और साइज उसमें कोई अंतर ना आए, है ना? ये कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन that keeps the figures shape and size the same, जो इसके शेप और साइज को सेम रखे। तो इन्होंने ना हमको 4 डेफिनेशंस बताई अलग अलग। सबसे पहला है ट्रांसलेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है ट्रांसलेशन, ये एक्सप्लेन्ड है। इसमें इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसा है जो कि कलर से बना रखा है इन्होंने, और एक ट्रायंगल ऐसा है जो कि ब्लैक कलर से बना रखा है। तो इन्होंने बोला कि ये ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, दोनों के कलर अलग है। दोनों के अगर ट्रायंगल्स के अगर ट्रायंगल सेम है बिल्कुल, उसका कलर डिफरेंट कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेशन इन्होंने बताई ट्रांसलेशन की। दूसरा रोटेशन। रोटेशन, मैं आपको ना ये एक्टिविटी जो है, ये इसके क्वेश्चन भेज भी दूंगा, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा इसको। ये रेयान वालों को मिला था। देखिए रोटेशन, रोटेशन मतलब ये ट्रायंगल है ऐसा, इसको रोटेट करके मतलब घुमा के मैंने ऐसे कर दिया। ट्रायंगल है, मान लीजिए मैं ये बोलूं कि ये जो बुक है ये ऐसे रखी हुई है, इसको आपने घुमाकर ऐसे कर दिया, तो भी तो ये सेम शेप एंड साइज का रेक्टेंगल ही रहेगा ना। मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं करा ना भाई, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो सब सेम रहेगी। तो इसको क्या बोला इन्होंने? रोटेशन। इन्होंने कहा ये रोटेशन। ठीक, फिर तीसरी चीज इन्होंने बताई रिफ्लेक्शन। तीसरा है रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन आप सभी लोग जानते हैं, जब हम सुबह दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो उसमें अगर मैं अपना राइट हैंड उठाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। ठीक है, मैं लेफ्ट में देखता हूँ तो लगता है मैंने राइट में देखा है। तो बस डायरेक्शन को चेंज कर देना। मतलब अगर एक ट्राइंगल ऐसे है तो मैंने यहाँ बीच में मिरर लगा दिया, ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ट्राइंगल अगर ऐसे है तो ये इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे ये इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। उसके बाद चौथा डाइलेशन। डाइलेशन ये समझना क्या है। डाइलेशन में उन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल ऐसा है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को भी श्रिंक कर दिया, परपेंडिकुलर को भी श्रिंक कर दिया और बेस को भी श्रिंक कर दिया, तो एक छोटा ट्राइंगल बन गया। है बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो है ना, इसका साइज कब हो गया, शेप एंड साइज सेम नहीं रहे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा इन्होंने समझाया कि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ये है, मान लिया कलर ही तो चेंज करा, क्या फर्क पड़ता है, सेम है। वही होता क्या है, साइड्स होती हैं, एंगल होते हैं, वो सब कुछ सेम होने चाहिए। साइड और एंगल तो सेम है, कलर ही तो चेंज करा है, चलेगा। रोटेशन, पहले ऐसे रखा हुआ था, आपने पलट कर इसको ऐसे कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं। मिरर है, मिरर में क्या होगा कि जो मेरा शेप एंड साइज है, अगर वो प्लेन मिरर है तो मेरा शेप एंड साइज ही तो दिखाई देगा। मैं मोटा हूं तो मैं मिरर में मोटा ही तो दिखाई दूंगा, पतला हूं तो पतला दिखाई दूंगा, क्या हो गया उसमें? तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। डायलेशन में क्या हुआ, वही बड़ा ट्रायंगल है, आपने उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ठीक, तो ये चीज इन्होंने लिखा है। अब आगे पूछ क्या है, ये पूछ रहे हैं इज डायलेशन अ कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या है, ये तो इन्होंने चार चीजें एक्सप्लेन करी। क्वेश्चन है इज डायलेशन इज अ कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर क्या होगा, नो। आंसर होगा नो, बिकॉज shape and size is getting changed। यहाँ पर शेप और साइज दोनों चेंज हो रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन की एज पर देम डेफिनेशन ही ये है कि शेप और साइज दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ तो शेप और साइज जो है बिल्कुल ही बदल गए। ठीक है, अच्छा फिर है ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा। इसी में, इसी एक्टिविटी में एक चीज और पूछी गई है। ये बता रहा हूँ सर, एक ग्राफ और देखिए जरा, इसी में दे रखा है क्वेश्चन में। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, डायलेशन। कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। यहाँ पर बेटा एक पैरेललोग्राम दे रखा है मुझे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम दे रखा है ऐसे। ये पैरेललोग्राम है ए और ये पैरेललोग्राम है जेड। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और क्वेश्चन है
ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ना बेटा? ठीक है। आर ए एंड जेड कॉन्ग्रुएंट? क्वेश्चन मार्क। इफ यस, name the congruency transformation being applied. ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं ये कि क्या ए और जेड कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब पूरी तरह से उनका शेप और साइज सेम होता है। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? एक ट्रांसफॉर्मेशन तो बेटा ये हो सकती है कि ये नीले रंग का हो, ये काले रंग का हो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, दोनों का रंग बिल्कुल सेम दे रखा है। दूसरा, अगर ये एक रिफ्लेक्शन होता तो अगर ये ऐसा बना हुआ है तो ये इस तरीके से, मतलब रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं कि इसको उठाकर ऐसे कर देते हैं। तो ये अगर ऐसे बनता तो बेटा ये वाली जो लाइन है, ये जो ऐसे दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये इधर भी करते तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आती है ऐसे, ये ऐसे आती। ये वाली लाइन इस तरह से है, इसको ऐसे करते ये ऐसी हो जाती, भाई इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगा, आप देखेंगे ना, तो ये वाला स्लैंट ऐसे है तो इधर ये ऐसे हो गया, तो ये वाला स्लैंट ऐसे है तो इधर ये ऐसे हो जाएगा। ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो नहीं है, ठीक, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है। डायलेशन तो कॉन्ग्रुएंस होता ही नहीं है। ट्रांसलेशन में कलर अलग अलग होता है, डायलेशन कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, रिफ्लेक्शन ये है नहीं। ट्रांसलेशन में कलर अलग अलग होता है, तो क्या बचा? रोटेशन। ये रोटेशन। और कैसे है रोटेशन, ये देखिएगा, जो दो ये स्ट्रेट लाइंस है ना ऐसे वाली, ये दो स्ट्रेट लाइंस अब ऐसे हो गई, मतलब पहले ये ऐसे थी दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ये वाली लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इनको हमने घुमाकर ऐसे कर दिया, ये दोनों लाइंस अब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक। ये जो टेढ़ी लाइन थी, ये टेढ़ी लाइन किसके सामने दिखाई दे रही थी? वाई एक्सिस के सामने दिखाई दे रही थी। अब ये टेढ़ी लाइन जो दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये एक्स एक्सिस के सामने दिखाई दे रही है। तो साफ समझ में आता है कि ये पैरेललोग्राम ऐसा था, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ये क्या, कौन सा कॉन्फ्लुएंसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? रोटेशन। तो बेटा ये है, ये क्या कॉन्फ्लुएंट है? आंसर yes, they are congruent. और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? रोटेशन। मैंने हमको तो मेजरमेंट दिया नहीं है कि ये कौन से क्या कितना मेजरमेंट है। अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पर बनाया है ना ये, तो ये ना इस तरह से दे रखा है इसमें ये इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर हम जो ग्राफ है उसमें मैं पॉइंट्स मेजर करके देख सकता हूँ कि ये 5 पॉइंट्स है तो उसमें भी 5 पॉइंट्स है, तो यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ उसकी बराबर है। ठीक है ना, क्लियर है दोनों? चलिए जी, चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही। और मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक ये आइडेंटिटीज वाली जो है, ये मैं आपको भेजूंगा, आप होमवर्क करिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था 2 तारीख है, मैंने 4 तारीख के ऑफ के लिए बताया था। चांसेस आर देयर कि शायद मैं कल भी क्लास ना ले पाऊँ, शायद, पक्का नहीं है, अभी कह नहीं सकता। घर में शादी है तो थोड़ा हो सकता है शायद जाना पड़े, बाकी मेरी कोशिश है कि मैं क्लास लूंगा, अगर होगा जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। ठीक है।